जब राजधानी दिल्ली में कैमरे पर साक्षी को कई बार चाकुओं से गोद कर मारा गया तो तीन तरफ सवाल खड़े हुए। एक, पुलिस के इकबाल पर। राजधानी में दिल्ली पुलिस का डर क्या पूरी तरह से खत्म हो गया है? दूसरी तरफ सवाल उस वीडियो में वहां से गुजरने वाले दिल्ली वालों पर प्रश्न खड़ा हुआ। लगभग 17 लोग कैमरे पर वहां से देखकर गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों इन दिल्ली वालों ने मदद नहीं की, साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की? लेकिन तीसरी तरफ एक और थ्योरी आ गई और वो थ्योरी है धर्म की। लव जिहाद की थ्योरी आ गई है और ये आई है कर्टसी भारतीय जनता पार्टी। क्या ये धर्म पर आधारित राजनीति की एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत है? क्या ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स एक हत्याकांड पर करने की कोशिश हो रही है? हालांकि एक और मामला आया है जिसमें मानवी नाम की एक मॉडल ने आरोप लगाया है कि एक मुसलमान लड़के ने यश बनकर प्यार के फांस में उसे उलझाया, जिसके बाद लव जिहाद की कोशिश की। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि यहाँ पर मौजूद जनता आज जागेगी सवाल और नेताओं को देना होगा जवाब। आशीष सूद साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली बीजेपी के। डॉक्टर रोनिका मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। अश्विनी उपाध्याय जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियंका कक्कड़ जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हासिक खान साहब मुस्लिम एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कलीमुल हफीज साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट, तालियों के साथ इन सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले कि हम आगे चर्चा को ले जाएं, जल्दी से आपको सुना देते हैं कि कैसे बीजेपी लव जिहाद का एंगल इसमें ला रही है और साक्षी के पिता क्या कह रहे हैं, सुनिए। निकाह से जब ही हमारे आत्मा को सुकून मिलेगा जब इसको फांसी होगी। हमें और कोई मांग नहीं, हमें एक ही मांग है, इसको फांसी हो पहले। इसकी फांसी हो इसकी पहले। प्यार नहीं जिहाद है। अगर पहचान झूठी बताता है तो प्यार नहीं जिहाद है। अगर कलावा घर में खानदान में कोई नहीं पहनता लेकिन बेटी को फंसाने के लिए कलावा पहन के आता है, इसका मतलब प्यार नहीं जिहाद है। अगर झूठी पहचान बता के शादी का दबाव डाल के ब्लैकमेलिंग करता है तो वो प्यार नहीं जिहाद है। और लव जिहाद के इस राक्षस से अपनी बेटियों को बचाना, आज महादेव की पूजा त्रिशूल के सामने हाथ जोड़ के ये संकल्प भी लेकर जाना कि एक एक बेटी को, बहन को लव जिहाद के राक्षस के बारे में बताएंगे। अगर वो बच्ची उस युवक को मना कर रही है कि भाई मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तो सिर्फ इसलिए कि उसके मन में जिहादी मानसिकता भरी हुई है और एक धर्म विशेष ने उसको इस काम पे लगाया हुआ है कि आपने जाकर हिंदू लड़कियों के साथ गलत काम करने हैं। तो ऐसी सोच के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और जिस भी शाकिर नाम शायद, साहिल नाम शायद उसका बताया है, जिसने भी ये हरकत की है उसके खिलाफ पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। मनीष जाटव, अंकित सक्सेना, गोपाल, रिंकू शर्मा, डब्लू सिंह, बादल त्यागी, पंकज नारंग, ध्रुव त्यागी, आदर्श नगर का राहुल राजपूत, हैदरपुर का आलोक कुमार, अब मुकुल अधिकारी, आप देखिए कि अविनाश सक्सेना, रविंद्र कुमार, रिया गौतम, योगेश कुमार, खुशी परिहार, नीतू, रिंकू, एक अनगिनत सूची है जहां पर कि जिहादियों ने सरेआम कभी बाजार में तो कभी घर में घुस करके तो कभी ऑफिसों में घुस करके हिंदुओं की नृशंस हत्याएं की और आज तक किसी को फांसी नहीं हो पाई। आशीष जी, पहला सवाल आपसे करना चाहती हूँ। मुझे तो लगता है कि दिल्ली पुलिस के तमाम थानों पर ताला लगा देना चाहिए, बीजेपी के ही नेता तफ्तीश भी कर दें और अंजाम तक भी मामले को पहुंचा दें। आप लोग कैसे भांप लेते हैं सर लव जिहाद? कौन सी दूरबीन है आपके पास? मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं और मेरी सख्त ऑब्जेक्शन है कि लव जिहाद शब्द को आप बीजेपी को एट्रीब्यूट कर रही हैं। सबसे पहले तो कपिल मिश्रा किसके नेता हैं? मैं अपनी बात कह दूं, पूरी बात आप काउंटर तो करना पड़ेगा क्योंकि आपने मेरे प्रश्न पर सवाल खड़ा किया। मेरा उत्तर होने के बाद ही, इसीलिए सुनाकर मैंने बातचीत मेरा शुरू की। उत्तर पूरा होने के बाद ही करेंगे। नहीं, ठीक है, बोलिए। लव जिहाद शब्द का इजाद सबसे पहले 2009 में केरल की चर्च में वहां की प्रताड़ित महिलाओं और लड़कियों के कारण वहां के पोप्स ने, बिशप्स ने किया। उसके बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने यह बताया कि केरल में लव जिहाद नाम का शब्द है। क्या यह तथ्य नहीं है? ये तथ्य है, ये तथ्य है। जब हम इसके संदर्भ, अगर भाजपा इस पे बात करे तो भाजपा गुनहगार है। भाजपा अगर ये कहे कि आप किसी को भरमाए मत, दो व्यक्तियों में प्रेम होना, उनके संबंध होना, उनका विवाह होना इस देश में गुनाह नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट है, इस देश के संविधान ने उस सब के प्रोविजंस दिए हैं। मगर अगर चर्चेस इस बात को कहें, अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस बात को कहें,
तो वो जायज है। भारतीय जनता पार्टी अगर अंकित सक्सेना का मर्डर दिल्ली में हो, अगर डॉक्टर नारंग का मर्डर दिल्ली में हो, अंकिता तोमर का मर्डर दिल्ली में हो, और वर्तमान में जो दुखद घटना हुई उसकी अगर प्रामाणिक बातचीत के संदर्भ में, क्योंकि अगर हम डायग्नोज ठीक नहीं करेंगे तो उसका इलाज भी नहीं कर सकते। पुलिस सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकती है, हर जगह पर हर व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं हो सकती है। समाज के चेक्स एंड बैलेंसेस, समाज में जैसा आपने भी कहा 13 लोग 17 लोग वहां जा रहे थे, वो भी एक चेक एंड बैलेंस है। और इस प्रकार से जो पहचान छुपा कर काम होते हैं वे भी एक चेक्स एंड बैलेंसेस है। इसलिए इनको समझने की जरूरत मतलब है। दिल्ली वालों की गलती है, पुलिस की गलती मैंने नहीं तो है। एक शब्द भी नहीं कहा दिल्ली वालों की गलती है। आप कह रहे हैं जो मैंने लोग लव गुजर रहे जिहाद थे। शब्द के संदर्भ में आपने जो भाजपा को एट्रीब्यूट किया ठीक। उस पे अपना एतराज जताया। अनिका जी, क्या ये मुस्लिम वोटों की ही आप लोगों को चाहत है, जिसकी वजह से अगर सच के भी ऐसे मामले आते हैं, और ये सच्चाई है कि केरल में मुख्यमंत्रियों ने लव जिहाद का जिक्र किया है, हाईकोर्ट ने किया है, फिर भी आप लोग आंख पर पट्टी बांध लेते हैं क्योंकि इससे आपको लगता है इनको फायदा ना हो जाए? देखिए, कोलैबोरेटिव और कलेक्टिवली आप इसको नहीं देख सकते, आप इंडिविजुअल केसेस देखने पड़ेंगे। आप दिल्ली याद करिए, निर्भया केस याद है आपको? वो आंदोलन, वो कैंडल मार्च, वो आक्रोश उन महिलाओं के अंदर, महिला छोड़िए युवा के अंदर, क्या क्या करवाया था आपने? आपने कहा नहीं, एक कानून बदलना चाहिए, आपने लॉ अमेंड करवाए, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी और फास्ट ट्रैक कोर्ट का वायदा किया गया, इन कैमरा रिकॉर्डिंग महिलाओं की बात की गई, ये कहा गया कि एफआईआर तुरंत महिला की अगर हो तो की जाए, और ये कहा गया कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, और निर्भया फंड बनाया गया। आरोपी के हाथ पर के अलावा आपको दिखा नहीं, आप जानबूझ के अनदेखा करना चाहते हैं। 9 साल अनिका जी, कहाँ खड़े? सत्ता परिवर्तन भी हो गया। सवाल तो पूछने दीजिए, कलावा जो लड़के के हाथ पर दिख रहा है वो आप जानबूझकर अनदेखा करना चाहते हैं? देखिए, आपने सुना उससे क्या, जब पुलिस ने पूछा क्या किया, उसका क्या कहा उसने? क्या कहा? वो उसने उस वक्त नहीं बंधा होता, उसने बड़ा मुझे बचने के लिए मैंने ये रूप धारण कर लिया। अच्छा, आप उसको बिलीव करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली पुलिस, देखिए इन्वेस्टिगेशन केस है, आप और मेरे मॉरल जिसने ऑन कैमरा इतनी बार चाकू मारा है, आप उसको बिलीव करेंगे? जो तो कैमरे में दिखाई दे रहा है किस तरह बेरहमी से मार रहा है और लोग खड़े हुए हैं, क्या लोगों का इसमें रोल नहीं था? कलावा पर क्या उसकी पुलिस थ्योरी का रोल चलेगी? नहीं था इसके अंदर? कलावा क्या पर उसकी थ्योरी चलेगी? ये बात नहीं हो रही है अंजना जी, आप प्लीज समझिए बात आप को। आरोपी को कोर्ट कर रही है मैडम। कैसे आप बात को ट्विस्ट कर आप रही हैं? आरोपी को बात कोर्ट क्या कर हो रही रही है हैं? मैम? यहाँ पर बात ये हो रही है, दिन दिहाड़े या रात के अंधेरे में या कोई लोग निकल रहे हैं, उसके बीच में एक बच्ची का कत्ल हो रहा है, लोग देख रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। मुद्दा कहाँ हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा। पुलिसिंग में वैकेंसी है वो दिखाई नहीं दे रही। ये कहा गया था कि 25% कमांडो हमारी विधानसभा में डालेंगे, वो दिखाई नहीं दे रहा। जब ये वायदे किए गए थे, सत्ता परिवर्तन हुआ था, शीला जी की सरकार हटाई गई थी, उसके बाद सरकारें आई, क्या हुआ? आज श्रद्धा से लेके कंजावला केस से लेके द्वारका का एसिड केस देख लीजिए आप, क्या हो रहा है? कोई रुकावट हुई? कुछ कमी हुई? एक पैसे की कमी नहीं हुई, बद से बदतर दिल्ली की हालत होगी। तो ये सवाल इन जो पार्टी में पावर में उनका पूछना हमारा हक है, प्रियंका जी, पूछा जाएगा इनसे। कमांडोज तैनात करेंगे, शीला दीक्षित की सरकार फेल है, रोना रोते रहते हैं केंद्र का, अब वही काम आप करने के लिए आ गए? अंजना जी, मेरे को 2 मिनट दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में आई तो महिला सुरक्षा हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे स्कूलों में एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया जिसका डिस्कशन पॉइंट ये है कि हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन, हाउ टू ट्रीट वुमेन, और उसका होमवर्क का पार्ट है कि गर्ल चाइल्ड घर जाके अपने पिता से और भाई से डिस्कस करती है। ये एक चीज की। दूसरी चीज, मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत दिल्ली में डार्क स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए और 2 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाई। तीसरी चीज, एलजी के यहाँ धरना दिया 3 दिन का हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, और इंश्योर किया कि पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगे, जिस वजह से आज आप क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अरेस्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर एक्चुअली किसके पास है। ये किसी से नहीं छुपा, जिसको भी थोड़ा सा ज्ञान है उसको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में एलजी के पास है। तो कमांडोज का वादा क्यों किया था? मैं बता देती हूँ वो भी। अब जहां कमांडोज की बात आप कर रही है, सिर्फ अगर आपको बाकी मेजर्स नहीं दिखने, तो बस में जब हमने फ्री बस ट्रैवल महिलाओं को दिया तो हर बस में कम से कम 1 बस मार्शल तैनात है। आप ग्राउंड पे चेक करा लीजिए ये बात। बस मार्शल कहा था आपने, कमांडोज कहे? बस मार्शल नहीं कहा था, ये नहीं कहा था, पर हमने कर दिया ना। हमने सीसीटीवी नहीं कहा था, हमने कर दिया। हमने स्ट्रीट लाइट नहीं कहा था, हमने कर दिया। हमने बहुत कुछ और भी नहीं, ऐसा नहीं कर रहे। एक साथ मत बोलिए, मुझे प्लीज बात पूरी करने दीजिए। देखिए अब क्या है, कमांडोज पे जवाब नहीं मिला मैडम।
देखिए बहुत चीजें हम कर पाए, बहुत नहीं कर पाए, क्योंकि हाँ, नहीं कर सर्विसेज पाए। ट्रांसफर पोस्टिंग का भी मुद्दा रहा और हम लगातार काम कर रहे हैं। कमांडोज का ट्रांसफर ऐसा से क्या नहीं है? अंजना है, जी। ऐसा नहीं है। सुनिए अंजना जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं पूरा आंसर करती नहीं हूँ। अंजना जी, मैं आप बाद में बोलिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, भाजपा को बोली चुप रहे। क्योंकि मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा के लिए 2 इतने मिनट सारे लोग दीजिए, तैनात 2 होते हैं, मिनट लड़कियों दीजिए, के लिए मैंने क्यों नहीं? रिक्वेस्ट की थी, मैं फिर कर रही हूँ। 2 मिनट कमांडोज का समय 1 है। सेकंड रुकिए, रुकिए। please। भाजपा के पास लॉ एंड ऑर्डर है, भाजपा के पास सारे मैं- गुंडे हैं। एक आप सब देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, सब बैठी है। एफआईआर कराने के लिए 7 दिन लग गए रेसलर्स को, उनका पॉक्सो अक्यूज्ड है, वो पॉक्सो अक्यूज्ड के संरक्षण में खड़ी होती है भाजपा। इनके लिए ताली नहीं बजानी। इफ यू वांट वुमेन सेफ्टी, इनकी बेकार की बातों पे ताली नहीं बजानी। कमांडोज क्यों नहीं लगा? दिल्ली कमांडोज अंजना जी, गवर्नमेंट सरकार में आ गए, अगर आप ये अपनी रिटॉरिक सुरक्षा नहीं। खूब दिखती है, एक अंजना पॉइंट जी, ये रिटॉरिक नहीं, थोड़ा 4 चीजें तथ्यों पे गिनाई बात जो होनी हमने चाहिए। वो हमने मान ली, ठीक है। आपकी चारों चीज मान ली। अगर हमने लेकिन सबसे सबसे बड़ा वादा क्या था? 4 चीज गिना दी, अंजना जी, आप कह रहे नहीं अंजना वो जी। एक चीज क्यों नहीं की, वो 4 अंजना जी, ठीक है, तो देखिए एक सेकंड, एक एक करके सब लोग बोल लेते हैं। आपके बीच में नहीं सुन लीजिए, विषय बदल जाएगा। हाउस ऑफ क्रिमिनल्स है ये, विषय बदल सबको जाएगा। पता होना चाहिए हाउस ऑफ क्रिमिनल्स विषय बदल जाएगा। इनकी स्पेशलिटी है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। विषय बदल जाएगा। देखिए क्यों नहीं लिया जा रहा है, देखिए, इनसे पूछिए। तथ्यात्मक रूप से झूठ सामने रखना है, जल्दी इसलिए बोलिए, हाँ। मैं बताता हूँ। आंकड़े हैं, इन्होंने एक कहा, मर्डर हर 2 इन्होंने दिन में हो कहा, रहा है। इन्होंने एक एक देखिए, करके प्लीज। हाँ। इन्होंने कहा स्ट्रीट लाइट पे इन्होंने कुछ नहीं कहा था। 70 सूत्री एजेंडा के 28 नंबर पे इन्होंने ही वादा किया था स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। तो नहीं लगाई। एक सेकंड, मैं आप शांति रखिए। ये कोई point अरे है? शांति क्या रखिए। इन्होंने वादा किया, फिर पूरा उसके कर बाद जो आपने सवाल पूछा, इन्होंने जवाब नहीं, इन्होंने कहा वादा नहीं किया था। कितना झूठ बोलते हैं। CCTV विमेन सिक्योरिटी फोर्स 10,000 स्ट्रॉन्ग होमगार्ड्स पॉइंट नंबर 33 था 70 सूत्री एजेंडे का 2015 में। क्या बताइए? और आप सुरक्षा गिनाने बटन जो वादे लगाएंगे, हमने किए, पूरे कर दिए। सुरक्षा बटन लगाएंगे, शाउटिंग मैच। सुरक्षा बटन लगाएंगे हाँ। 2015 में। अपना मैनिफेस्टो और रखे कि नहीं मैं रखे बताऊंगा सूद साहब ना, कि खाली उनका केजरीवाल ही काम है, का लेके घूम रहे हैं। मैं बताऊंगा। और ये 10 सूत्री, सेक्टर में। 10 गारंटी जो केजरीवाल जाके गाल बजा बजा के बताते हैं, कौन सी पूरी यहाँ की? पर सेफर दिल्ली फॉर वुमेन मोहल्ला मार्शल्स टू बी अपॉइंटेड। यू कैन ऑल गूगल दिस अप। इसलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। बार बार कहने की बजाय कहने की बजाय 2 मंत्री जेल में है, लव एक जिहाद मंत्री एक साल बाद। एक सेकंड लव जिहाद को कोर्ट में प्रूव करना होगा ना, ये काम पुलिस का है। और कैसे अगर ऑर्गेनाइज क्राइम इसको बोला जाएगा, एक केसेस जैसा मोनिका जी ने कहा कि हर क्राइम को आपको इंडिविजुअली देखना होगा। एक साथ एक धर्म को आप विलेनाइज कैसे कर सकते हैं? अंजना जी, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। अगर लव जिहाद चाइना में नहीं हो रहा है, सिंगापुर में नहीं हो रहा है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती वहां करने की, पहचान छिपाने की, इसका मतलब उनकी दवा अच्छी है, उनका नियम कानून अच्छा है। हमारा कानून घटिया है, इसलिए आए दिन एक के बाद एक पहचान छिपा के सब काम भी हो रहा है, निकाह भी हो रहा है, मर्डर भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब मैं आता हूं मूल विषय पे। भारत में टोटल एमएलए एमपी एमएलसी मिला के 5500 है। 5500 सांसदों विधायकों के ऊपर हर साल 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, जो आम जनता का पैसा है। दुर्भाग्यवश ये 55,000 करोड़ खर्च होने के बावजूद हमने सब कुछ बनाया, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास हाईवे, वर्ल्ड क्लास सब कुछ बनाया, वर्ल्ड क्लास कानून नहीं बनाया। मेरे हाथ में ये अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है, इसमें मर्डर की 10 धाराएं हैं। हमारे यहाँ मर्डर की एक धारा, कैसे भी मर्डर करो धारा एक ही है। यहाँ पे हेट क्राइम अलग, बुचरिंग अलग, मैनस्लॉटर अलग, सबकी अलग अलग है, टुकड़े टुकड़े करके तो किए। अमेरिका से सीखे कानून बनाना। बिल्कुल, जब आईफोन लेके घूम सकते हैं सांसद विधायक, तो वहां का फोन, वहां कानून क्यों नहीं हो सकते? अगर अमेरिका, एक बार सुनिए पूरा करने दीजिए। अब आता हूं, अब मूल विषय पे आता हूं। बच्चे का व्यवहार इस बात पे निर्भर करता है संस्कार कैसा है, और संस्कार इस बात पे निर्भर करता है सोच कैसी है, और सोच इस बात पे निर्भर करती है कि वो क्या खाता है, क्या सुनता है, क्या देखता है, क्या भोजन करता है, इस पे डिपेंड करता है। स्वाभाविक सी बात है, शिक्षा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू होता है किसी भी समाज को अच्छा करने में। 10 साल में केजरीवाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब तक 40 बार विधानसभा का विशेष सत्र बुला चुके हैं। उस 40 बार का अगर टोटल खर्चा निकालिए तो लगभग 400 करोड़ रुपए होता है। 400 करोड़ रुपए केजरीवाल जी विशेष सत्र में खर्च कर चुके हैं। आपका पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, एक भी बार इस 40 विशेष सत्र में एक भी विशेष सत्र महिला सुरक्षा पे नहीं बुलाया गया। एक भी विशेष सत्र ड्रग स्मगलिंग जो हो रही भारत में उसमें तो उनके पास पुलिस ही नहीं है तो क्या करेंगे? क्या बात कर रही है? क्या जिन 40 आप बताइए ना क्या? मैं बता रहा हूं, एक बार सुनिए, जिन 40 मुद्दों पे विशेष सत्र बुलाया गया है ना, वो उनके पास नहीं है। उनके पास किसान कानून वापस होना चाहिए, वो उनका मुद्दा नहीं, फिर भी विशेष सत्र बुलाया गया। अरे आप
2 दिन 3 दिन की सत्र बुलाओ, चर्चा करो, रेजोल्यूशन पास करो, गृह मंत्रालय के पास भेजो। अगर आपको लगता है कुछ आपके पास सुझाव है, उनके पास कोई अगर सुझाव होता तो रेजोल्यूशन पास करके देने में क्या दिक्कत थी? मैं तो यही पूछ रहा हूँ, एक भी बात नहीं एक किया। सेकंड, फिर आप लोगों के फुटबॉल मैच हो जाएगा। जल्दी से बताइए कि लव जिहाद का इशू उठा रहे हैं केरल से लेकर दिल्ली कई जगहों पर, और उसका कलावा उसकी गवाही दे रहा है कि, और एक मॉडल ने भी, मानवी ने भी ये कहा है कि यश बनकर एक मुस्लिम लड़के ने उसको फंसाया। ये क्या है? इस पर आंख बंद कर ले। लव जिहाद के मामले पे बीजेपी के ही गृह मंत्री ने संसद में ये कहा कि लव जिहाद का केस कोई नहीं है। दूसरी बात, जो केरल का जहां जिक्र करते हैं कि केरल से शुरू हुई ये बात, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आके गिर गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया उस थ्योरी को। अब आता हूं प्रैक्टिकल बात पर, यानी वो रविवार, वो काला रविवार में कहूंगा कि उसमें मेरी दोनों बेटियां, उसमें दोनों बेटियां, मुझे बोलने दीजिए, बीच में नहीं मिस्टर सूद, शाउटिंग मैच नहीं करते हम लोग आज तक पर। सर प्लीज एक एक नहीं, आप उनको पूरा करने दीजिए। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, प्लीज। देखिए, वो काला रविवार, उस दिन मेरी 2 बेटियां, दोनों का नाम साक्षी, एक दोनों दरिंदे समाज का शिकार हुई। एक को एक दरिंदे साहिल नाम के लड़के ने चाकुओं से हुआ था, और दूसरी मेरी साक्षी जो है सड़कों पे घसीटी गई। लेकिन दोनों में कॉमन है दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस की मालिक है बीजेपी, और बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए से लव जिहाद का एंगल दे रही है। यानी एक तो अपनी नाकामी पे से माफी मांगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, बजाय इसके वो और ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकरण कर रही है, यानी और हिंदू मुस्लिम में नफरत बढ़ा रही है। अगर ये लव जिहाद है तो अभी शामली में बंटी खेड़ा गांव में आशु कुमार ने नईमा का गला काट के कुएं में इसलिए डाल दिया कि वो मुसलमान थी और उसने कहा था मुझे गोश्त चाहिए खाने के लिए। अच्छा, आप भी आ गए उसी खेल में, उसी खेल में कौन जिहाद है? नहीं, मुझे बताइए ना। अपनी तीसरी लाइन में आप भी उसी खेल में। पहचान छुपा बीच में मत बोलिए मिस्टर सूद, आशु ने पहचान छुपा के मिस्टर सूद बीच में नहीं। देखिए, आपकी दिल्ली पुलिस ने ही आपके मुंह पे मार दिया है कि ये कोई जिहाद का एंगल नहीं है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, लेकिन झूठ बोलने की आपको आदत है। अब आइए दूसरी बात पे, क्या वानिया शेख जो बीडीएस की स्टूडेंट थी मेरठ में, उसे सिद्धार्थ परमार ने हचाटा मार दिया, उसने वो खुदकुशी कर ली, तो क्या वो कोई लव जिहाद था क्या? या प्रीति ने फिरोज को उस तरह से उसका गला काट के उसकी लाश ब्रीफकेस में लाके गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे रख दी, तो क्या वो कौन सा जिहाद था? इसलिए ये 2 धर्म के लोग अगर मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे को अगर वो हत्या करते हैं तो उसे अपराध मानिए, उसकी सजा फांसी है और उसे फांसी होनी चाहिए। आज़ा खान अंजना जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि साक्षी का कत्ल नहीं, इंसानियत का कत्ल हुआ, मानवता का कत्ल हुआ। कुरान एक जगह कह रहा है कि अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि किसी इंसान ने किसी इंसान का कत्ल कर दिया, वो ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और किसी इंसान ने किसी इंसान की जान बचा ली, वो ऐसा है जैसे उन सारी इंसानियत की जान बचा ली। लेकिन वहाँ साहिल जैसा दरिंदा, वो इंसान नहीं, शैतान था, रावण था, वो उसको कुछ भी कहिए, दरिंदा था। उसने क्या 21 वार किए उस बेटी पे, तो ये शर्मनाक बात है समाज के लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी, मजहब के एतबार से। और कातिल कोई भी हो, मुसलमान हो, उधर गिराए जा रहे हैं हिंदू, उधर गिराए जा रहे हैं मुसलमान, कातिल कोई भी हो, उस कातिल की सजा फांसी का फंदा है। उसमें अगर राष्ट्रीयता है, अगर किसी के अंदर मानवता है, अगर इस पर सियासत कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये इससे बड़ी घृणा की बात कुछ नहीं हो सकती। सियासत नहीं कीजिए और साक्षी के साथ हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को खड़े होकर उस आदमी को कोर्ट में उसकी वकालत करके, सारे वकीलों को उसकी वकालत करके फांसी के फंदे पे उसी स्पॉट पे लटकाया जाए। ये लव जिहाद का झुंझुना बजाना क्या ये गलत नहीं है कानून के नजरिए से? अश्विनी जी नहीं, स्वाभाविक सी बात है अंजना जी, जब तक कि इस्टेब्लिश न हो जाए तब तक तो प्राइमा, लेकिन कहते नहीं प्राइमा फेसाई एविडेंस। आप बोलिए अपनी बात, सवाल के लिए मैं बुला रही हूँ बच्चों को, बोलिए। एक प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है। प्राइमा फेसाई एविडेंस ये कह रहा है कि उसके गले में क्या बोलते हैं, रुद्राक्ष भी है उसके इंस्टाग्राम पे, उसके कलावा भी है। आज तक मैं, आपका चैनल सबसे ज्यादा देखा जाता है, आपका कार्यक्रम पूरे भारत में सबसे ज्यादा देखा जाता है। मैं कह रहा हूं एक प्रूफ लाइए जब कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की को धोखा देने के लिए, उससे शादी करने के लिए अपना नाम बदला हो, टोपी पहना हो, अपना खतना कराया हो, या कलमा पढ़ा हो, या कोई भी काम किया हो। एक प्रूफ दे दीजिए कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़के के साथ धोखे से किया हो। लेकिन पर डे पेपर भरे हुए हैं, सारी भाषाओं के पेपर भरे हुए हैं अंजना जी, जहां पर डे कोई अब्दुल्ला अरुण बना हुआ है, कोई कुछ और बना हुआ है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आज तक सबसे ज्यादा देखा जाता है अंजना जी, आज तक एक भी एग्जाम्पल भारत में नहीं मिला। अब आपको मिर्ची लग रही है, आपको मिर्ची लग रही है। मैं आपको अंजना जी, झूठ कोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोर्ट की बात कोर्ट कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी, जहां तक हमारे साथी कह रहे थे कि
कुरान बहुत अच्छा सिखाता है इंसानियत का कत्ल। तो मैं बताता हूं, तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है, भारत का कश्मीर अशांत है, भारत के बंगाल का बॉर्डर का एरिया पूरा अशांत है, असम के 9 जिले अशांत हैं। आप जरा देखिए, जहां जहां डेमोग्राफी कम हुई है, जहां जहां हिंदू खत्म हुआ है, वहां अशांति तेजी से बढ़ी है। और एक बार सुन प्लीज, और सुनिए, और मीठी एक बार प्लीज सुनिए, और मीठी मीठी बात करते करते अफगानिस्तान से हिंदू खत्म, पाकिस्तान से हिंदू खत्म, बांग्लादेश से हिंदू खत्म, कश्मीर से हिंदू खत्म, लद्दाख से खत्म, लक्षद्वीप से खत्म, बंगाल के 14 जिलों से खत्म, असम के 9 जिलों से खत्म, बिहार के 8 जिलों से खत्म, झारखंड के 6 जिलों से खत्म, उत्तर प्रदेश के 18 जिलों से खत्म। अगर आप स्टेट वाइज देखिए तो भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए तो भारत के 200 जिलों से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। तो 200 जिलों से पलायन हो रहा है हिंदुओं का इसी कारण, क्योंकि हिंदू शांत होता है, वो कभी इतना तकरार नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं करता, लफ्ज़ जिहाद नहीं करता, पहचान नहीं छिपाता, ये नहीं करता। जितने अपराध देश में हो रहे हैं वो एक धर्म से आ रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, आप किसी भी जेल में, आप किसी भी जेल में सर्वे करा, एक बार सुनिए, आप किसी जेल में सर्वे करा लीजिए, जेल में सर्वे करा लीजिए, चोर, लुटेरे, झपटमार, चेन स्नेचर, मोबाइल स्नेचर और इस तरीके के खून खराबा करने वाले, पर्स लेके झटकने वाले, किसी जेल के तिहाड़ का सर्वे करा लीजिए, डासना का सर्वे करा लीजिए, बागपत का सर्वे करा लीजिए, कहीं सर्वे करा लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और इतना ज्यादा मिसकंसेप्शंस लेके आप तो डेटा बताइए ना। मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा नहीं है, सर्वे करा लीजिए। हवाई बात मत कीजिए सर, हवाई कुछ सवाल लेते हैं। मैं स्टॉकहोम सिंड्रोम से पीड़ित नहीं हूँ कि लव जिहाद का एंगल बीजेपी देती है। तो अभी पाकिस्तान में 9 साल की बच्ची है, रेशमा, हिंदू लड़की थी, उसकी वाजिर हुसैन से शादी करा दी, वो 45 साल का है। और आप जो हंस रहे हो कि बीजेपी में गुंडे पार्टी है, तो ये जो ताहिर हुसैन था, दिल्ली दंगों में शामिल था, मोहम्मद शाहरुख समेत 9 आरोपी आप ही की पार्टी के थे, पेट्रोल बम मार रहे थे हिंदुओं पे। प्रोटेक्ट नहीं किया ना सर। ठीक है, अगला 2-3 प्रश्न लेते हैं। मेरा सवाल आप ही से है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी पालती है, मतलब प्रोपोगेंडा बनाती है। ये बताइए, नाम छुपा लेने मात्र से क्या जाति छुप जाएगी? उनको सुनियोजित तरीके से किसने कलावा पहनवाया, रुद्राक्ष किसने पहनवाया? और जो आप लोग हंस रही हैं, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। सुनो द्रौपदी, सारी बेटियों को समर्पित है देश के। सुनो द्रौपदी, सच उठा लो, अब कोविंद ना आएंगे। मेहंदी छोड़ो, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्वीप बिछाए बैठे सकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, सच उठा लो। आप लोग हंस रही हैं, आप लोग स्वयं बेटी हैं, बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। आज दिल्ली में, पूरे देश में कहीं हो जाएगा। सवाल है कि नहीं है? भाषण बोलने की बात इनके बेटी स्वयं कैसी बात आप कर रहे हैं? यहाँ पर आप कानून बना रहे हैं, कानून का पालन नहीं हो रहा। कैसी बातें आप कर रहे हैं? क्यों खड़े थे सड़क पे जब हो रहा था? जब आप लोग क्या कहते हैं? ठीक है, हो गया। कैसी बातें कर रहे हैं? हो गया, चलिए बैठिए। कुछ भी साक्षी के मैंने माइक पकड़ा हुआ है, आप सवाल पूछिए। हाँ ठीक है। साक्षी के मर्डर के लगभग आधे घंटे के बाद पुलिस आई है, जिसमें कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ह्यूमन सिक्योरिटी के कुछ ज्यादा ही खिलाफ है? और क्या स्ट्रीट लाइट लगा देने से क्या वुमेन सिक्योर हो जाएंगी? दिल्ली पुलिस इनके पास है और स्ट्रीट लाइट ये लगा रहे हैं। और वो इन्हीं के स्कूल में पढ़ा ठीक है, एक साथ जवाब दीजिएगा। 3-4 प्रश्न में एक साथ लेना। आप जो ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट लगा दिया, हम लोगों ने प्रॉमिस भी नहीं किया, तब भी लगा दिया, बट अगर आप लोग को हम लोगों ने अपॉइंट करा एज अ गवर्नमेंट, तो आप लोग को करना पड़ेगा। वो आप लोग की वो अथॉरिटी आप लोग को करना पड़ेगा। आप लोग जो उस पर एहसान दिखा रहे कि हमने ये कर लिया, आपका वो कुछ नहीं है, आपको करना है। आपको दिल्ली ने पूरे ने करा है, तो आपको वो करना पड़ेगा। 100%। Should I answer now? नहीं, एक साथ। ओके। आपने इतने सारे जगह के नाम गिनवाए जो अशांत है। क्या आपको दिल्ली शांत लगती है? यहाँ पे तो हिंदू भी है, यहाँ पे हिंदू है, और यहाँ पे भी कोई कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ धर्म के नाम पे लोग लड़े रहे, ये नहीं देख रहे, कोई जस्टिस नहीं दे रहा। ऐसा क्यों है? देखो बेटा, ऐसा है, गूगल रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, एक साथ लेंगे। मुझे सबके प्रश्न याद। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि लव जिहाद पे केस बनना चाहिए कि नहीं। और यूपी में तो योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद पे मतलब कानून बनाया है,
तो आप भी बोलिए कि हम भी लव जिहाद पे कानून बनाएंगे पूरे पब्लिक के साथ। मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि अगर ये लव जिहाद नहीं है तो ये क्या है? आज तक सिर्फ हिंदू औरतों के साथ ये होता आ रहा है। मैंने एक केस ऐसा नहीं देखा है जो मुस्लिम औरत के साथ ये होता आ रहा है। मैंने भी गिनाया आपको तो नहीं उन्होंने तो नाम भी दो गिनाया। प्रश्न और उसके बाद से जवाब। आप लोग कहते हैं बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया, लेकिन लड़कियों के लिए क्या किया? कानून में क्यों नहीं चेंजेस कर रही है बीजेपी? और आप कहते हो कि आपने बस में कमांडोज खड़े किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, बैड टच हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। हाँ जी, तो उस पे क्या कहेंगे आप? मैम ये सिर्फ पॉलिटिक्स आपका हो गया, चलिए चलिए रिपीट नहीं, जल्दी आइए आप, चलिए आगे से हटिए मैडम। आपने बोला कि आप हमारे लिए कर रहे हैं, आप हमारे लिए कर रहे हैं, बट हमें तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा ना। फेस तो अभी भी हम कर रहे हैं वो चीज। आई वुड लाइक टू आस्क माय क्वेश्चन इन न्यूट्रल वे, पोलाइट वे। हिंदी बोलिए। हाँ। ओके सॉरी, मैं अपना माइक में पकड़ी हुई हूँ, सवाल पूछिए। मैं अपना सवाल एक बहुत ही निष्पक्ष तरीके से पूछना चाहती हूँ, ताकि मतलब किसी को सवाल पूछिए। ठीक है, मैं ये पूछना चाहती हूँ दैट लव जिहाद जो होता है, हम आए दिन केसेस देखते रहते हैं लव जिहाद के, चाहे वो श्रद्धा वाकर का केस हो या साक्षी का केस हो या फिर कई सारे केसेस हमें सुनने को मिलते हैं कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों से कभी सीधे सीधे फंसाया गया तो कभी लड़कों ने नाम बदल के फंसाया गया। तो लड़कियां इनसे कैसे सतर्क रहे? जो सीधे सीधे फंसाते हैं उनसे फिर भी कोई सतर्क रह सकता है कि इन लोगों से दूर रहा जाए, लेकिन जो नाम बदल के फंसा देते हैं उन लोगों से किस तरह से बचाया जाए? ये आपको लगता है कि ये सब बताएंगे? चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद रखने में क्या। मैडम मैं जवाब दे रहा हूं। चलिए अपनी जगह पे बैठिए। मैं बता रहा हूं। मैडम एक मिनट आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि 2-3 प्रश्न आपसे आए कि लाइट लगा देना आपका काम था, इसीलिए आपको चुना गया था। उनका कि मार्शल से भी कोई फायदा बसों में नहीं हो रहा है। मैं एक तो थैंक यू, आप लोगों के क्वेश्चन बहुत इंटेलिजेंट थे और बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाह रही कि हमने आप पे एहसान किया। जनता का पैसा है, हमारा बिलीफ है कि जनता का पैसा जनता की सहूलतों के लिए लगना चाहिए। और मैं सिर्फ आपको गिना रही थी कि महिला सुरक्षा को लेकर, चाहे वो स्कूल में कोर्सेज हो या स्ट्रीट लाइट हो या सीसीटीवी हो, हम लगातार काम कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट इनफ। इट कैन नॉट बी इनफ टिल द पुलिस इज मेड अकाउंटेबल। अनफॉर्चुनेटली हम सबको पता है कि पुलिस एलजी के अंडर आती है और ये बार बार ये एंगल दे देते हैं। चुपचाप पुलिस आपके पास है, आपकी पुलिस क्या करे? अंजना जी, पीसीआर वैन कितनी बड़ी अंजलि मर्डर केस के बाद ये बताइए, इनसे पूछिए पीसीआर वैन कहाँ चप्पे चप्पे में अंदर तक जाती है, नहीं जाती, पेट्रोलिंग कितने किलोमीटर होती है, ये सवाल के जिस गली में मर्डर हुआ है वहां पर पुलिस वालों को देखा ही नहीं है लोगों ने कभी, कभी भी गश्त करते हुए। देखिए अंजना जी, पुलिस की भूमिका किसी भी सभ्य समाज में बहुत बड़ी है और पुलिस को अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी ही होगी। यहाँ पर भी अगर किसी का दोष है तो उसे अकाउंटेबल रखा ही जाना चाहिए और किया भी जाएगा। पुलिस मॉडर्नाइजेशन, देखिए किसी गंभीर मामले पर लीपापोती करने की जगह बात सुनिए। आप लीपापोती कर रहे हैं, आपको पता 2 मर्डर आज हुए। सुनिए 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 पुलिस मॉडर्नाइजेशन एक बहुत गंभीर मामला है जिस पर संसद और भारत की सरकार पूरे देश भर में, वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, यूनियन टेरिटरी होने के नाते यहां दिल्ली पुलिस की एक भूमिका है, मगर मैं फिर आपको एक बात दोहराता हूं और बहुत जिम्मेदारी से इस शब्द का चयन कर रहा हूं। पुलिस सुपर ह्यूमन नहीं हो सकती है, अगर हम इस बात को समझेंगे नहीं कि किस प्रकार से धोखा देकर ये काम किए जाएंगे और उसको पैटर्नाइज करेंगे अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, तो कोई भी सभ्य समाज की कोई भी पुलिस इसको कितनी भी अंदर तक चली जाए नहीं रोक पाएगी। इसलिए इसका डायग्नोसिस ठीक करने की जरूरत है। पुलिस की जहां तक भूमिका है, पुलिस मॉडर्नाइजेशन का जो काम है, उस पर काम पिछले दिनों में बहुत आगे हुआ है। होते हैं पता है आपको? कांग्रेस पार्टी से भी 2-3 सवाल पूछे गए थे। देखिए मैं कहूंगी जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली के वो ऑर्डिनेट खेलते हुए, आपका तो चेहरा नहीं होना चाहिए बोलने के लिए। आप उसको केजरीवाल जाके मशीन देता है, किसको निर्भया के बलात्कारी को जाके केजरीवाल मशीन देता है। ये तरीका होगा, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लोग बात करेंगे, विधानसभा में बुला लेंगे पुलिस कमिश्नर को, क्योंकि इनके पार्क का गेट नहीं लगाने देंगे। बहुत प्रश्न तब उठे थे जब प्रियंका जी तब बहुत प्रश्न उठे थे जब सिलाई मशीन जाकर और निर्भया जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, पुलिस मांगती है, पुलिस जवाब तो सुनिएगा कि चिल्लाते रहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बता रहे हैं, पुलिस ने मांगा जेल बनाने के लिए स्कूल, इनके मेयर ने मना कर दिया।
इनकी तो ये मानते कहाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट को? किस चीज को मानते हैं आप? सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, केजरीवाल सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ से जाकर निर्भया के हत्यारों को मशीन मार रहा था। ये इनको अच्छे से पता है। अश्विनी जी आप पढ़े, यहाँ पे खड़े हैं, इनको बोलिए संविधान की कसम खा के बता दे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया कि नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज सुन लीजिए, ये अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं लगातार। जब ये अपने मंच पे राउडी सुनील को बुलाते हैं, जब ये अपने मंच पे WFI अध्यक्ष को बचाते हैं, पॉक्सो अक्यूज्ड को, जब ये अपने मंच पे सारे बलात्कारी लोगों के सामने बोल दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया। अपनी एक गेट बनाने के लिए, केजरीवाल को बचाने के लिए बड़े बड़े वकील लगाते। अगर ये मानते हैं साक्षी और बाकी लोगों के साथ गलत हो रहा है, क्यों नहीं चली गई दिल्ली सरकार? क्यों नहीं गई सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार? जा ही नहीं सकती, यहाँ पर बातें कर रहे हैं, यहाँ पर अपने अभिषेक मनु सिंघवी चोर कहते थे, जो एक घंटे की डेट के 2 करोड़ लेता है, 2 करोड़ लेता है, 2 करोड़ उसको अपने लिए करते हैं। अगर ये कहते सीधा जा सकते सुप्रीम कोर्ट। क्यों नहीं जा सकते? आप जाके किसानों को बाप रे, आप लोग चिल्ला चिल्ली बंद कीजिए प्लीज, चिल्ला चिल्ली बंद कीजिए। शाउटिंग मैच नहीं करते हैं आजकल, पे एक ही करके बात कीजिए। बच्ची का प्रश्न है, 1 सेकंड सर। इस बच्ची का प्रश्न था कि ऐसा हिंदू लड़कियों के साथ होता। 1 सेकंड। लेकिन किसी ने भ्रम बताकर मुस्लिम लड़का बनकर किसी मुस्लिम लड़की से अभी तक ऐसा नहीं किया है। जो उस बच्ची का प्रश्न था उसका जवाब दीजिए। देखिए, मैंने बताया कि वानिया शेख और सिद्धार्थ परमार का केस मैंने बताया जब वानी शेख ने अपने आप को सुसाइड किया। दूसरा केस मैंने बताया कि प्रीति ने अपना नाम बदला था। क्या नाम बदला था बताइए आप? सुनी दूसरी बात, झूठ बोल रहे हैं आप। सिद्धार्थ ने क्या नाम बदला बताइए? आप सिद्धार्थ सलीम पहली बात तो देखिए, आप एक रेस्पेक्टेबल आदमी हैं, या सिद्धार्थ साहब, लेकिन नहीं, आप एक रेस्पेक्टेबल आदमी हैं। आप बताइए सिद्धार्थ बन के मिला, न सलीम बना न साहबुद्दीन बना। देखिए, आप झूठ बोल रहे हैं। अब इनकी हकीकत सुन लीजिए। कासगंज में एक BHP का जिला उपाध्यक्ष और एक बीजेपी का जिला तो पकड़ा गया लग वो रहा है। दोनों लोग, मैं चैलेंज करता हूँ, एक नाम बता दीजिए। ये सब मिले हुए इमामों को पैसे देंगे, ये बोलने दीजिए। इमाम को देखा है? अब फिर बीच में आप उनके बारे में भी बोलेंगे, ये क्या तरीका है? नहीं, मिस्टर सूद, को बताए। फिर मुझे माइक बंद करना पड़ेगा आपका, माइक बंद करना पड़ेगा। मिस्टर सूद 1 सेकंड, मिस्टर सूद मुझे माइक बंद करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, प्लीज लगातार आप नहीं बोलेंगे, प्लीज सर, प्लीज सर, आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट, डू नॉट टेस्ट माई पेशेंस, प्लीज मिस्टर सूद बताइए। देखिए, एक कासगंज कोर्ट में एक BHP और भाजपा का जिला उपाध्यक्ष, 2 लोग एक को बना के लाए, बोले मैंने नाम बदल दिया है और अब ये लव जिहाद का केस है। जब जज ने डांटा वहां पे कि मुझे लगता है तुम्हारी शक्ल से तुम झूठ बोल रहे हो, तो वो फौरन वो लड़की जो थी कबूल गई, बोले हाँ साहब ये मुझे दोनों पटाखे लेकर आए। तो जज ने वही अरेस्ट करा लिया उन दोनों को, BHP वाले को भी और बीजेपी वाले को भी। ये था झूठा लव जिहाद और ये BHP। अब आप BHP को ला रहे हैं, यहाँ पर आम लोगों की बात हो रही है। आम प्रश्न पूछा था ना, जहाँ नाम बदला, अब आम लोगों पे आपके पास केस है नहीं? जहाँ टोपी लगाया हो, कौन सा? एक केस बताइए जहाँ खतना कराया हो। 1 सेकेंड, अरे भाई एक केस बताइए आप जो है, मैंने वानिया शेख का बताया, मैंने नईमा का बताया, अरे नहीं सुनेगा मैंने तो। प्रीति का बताया कि प्रीति ने उस तरह से काट दिया फिरोज की गर्दन। सवाल क्या है, इस्लाम तो पहचान के साथ भी किसी गैर मुस्लिम से शादी करने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो आप कह रहे हैं नाम बदलने की बात, इस्लाम में तो अलाउड ही नहीं है। यानी नाम अगर आप बाकी भी रखें तब भी वो अलाउड नहीं करता कि आप गैर मुस्लिम से शादी करें। तो इसलिए ये सब एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं। भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट है, भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट है, ये कहते हैं इस्लाम में स्पेशल मैरिज है, इस्लाम में नहीं अलाउड। स्पेशल मैरिज एक्ट सूद जी आप यहाँ आ जाइए, मैं बाहर चली जाती हूँ। अंजना जी मेरा नंबर आइए सर। एक तो भगवान ने आपको दे दिया है, चिल्लाने की क्षमता दे दी है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि शाउटिंग मैच करते नहीं है। और आप अगर मैं चाहूँ तो आपकी आवाज भी बंद कर दूंगी। देश का संविधान इजाजत देता है। ये अपने काम से बच्ची की जान चली गई ऐसा महसूस हो रहा है आपको? बिल्कुल नहीं हो रहा है अश्विनी। आदमी से ऐसा महसूस हुआ कि एक बिटिया की जान चली गई है। पहली बात तो उस पर सियासत खेलना चाहिए। अश्विनी जी जल्दी से अपनी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, जल्दी से।
दिल्ली की पुलिस दिल्ली सरकार के पास तो नहीं है, हाँ। लेकिन दिल्ली की जितनी जेल है वो सारी दिल्ली सरकार के पास है। सर सर्विसेज एक फिर आप देखिए आ गई सर, ये गलत ठीक से बताइए। तिहाड़ जेल भी, तिहाड़ जेल दिल्ली दिल्ली सरकार। पुलिस में क्यों नहीं बोलते हैं, कुछ ये समझ नहीं आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस में मुंह क्यों नहीं खुलता मैं है? कह रहा हूँ, अरे इन दोनों का मुझे बोलने दो भैया। प्लीज ए बहन जी, लवजिहाद का केस भी है तो बताओ। प्लीज चिल्ला चिल्ली आपने प्लीज। क्या किया? आपने क्या किया? From a Fosco accused, you all have seen it. अरे आप इनको चुप तो कराइए बहन जी, मैं कुछ कह दूंगा तो बोलेंगे कि हमको बोल दिया। बोल के दिखाइए। नहीं बोलूंगा। मैं दोबारा मैं जोर से केवल बता दो, खुश हो जाएंगे। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं कह रहा हूँ, अरे सूद साहब रुकिए। जोर से खुश हो जाऊंगी। जब तक पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नहीं बने कानून नहीं बनेगा, और सठे साठ्यम समाचरित लोहा ही लोहे को काटता है, इस सिद्धांत पे जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक मानवाधिकार की झूठी दुहाई देने वाले कहेंगे फांसी मत दो, ये मत दो, वो दो, तब तक ये चलता रहेगा। अंजना जी, सिर्फ मेरा आपसे यही आप लोगों से यही है प्रश्न कि देखिए, महिला सुरक्षा के आड़ पे आप बाकी मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर सकते। आपको ये समझना पड़ेगा, ये बहुत जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उसका हमारा मोटिव बड़े सोल्यूशन निकालना है। एक दिल्ली का मुख्यमंत्री आज उसमें भी मैं सर आपको एक मिनट सर, आपका पुलिस ने उसमें अब देखिए, अगर ऐसे गवर्नमेंट को चूज करें तो ये हाल होगा। एक मुख्यमंत्री जो ऑर्डिनेंस खेल रहे हैं, जो ऑर्डिनेंस घूम रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सुरक्षा की फिक्र नहीं। कौन एलजी, कैसा एलजी, सिर पे बिठा दिया एलजी, ये शब्द हैं। देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी थी, कोऑर्डिनेशन होता था, आप जाते थे एलजी के पास, तमाम वो चीजें तब भी नहीं थी। मैम बोल चुकी फिर वही चपड़ को फायदा नहीं है। आपका ऑडियो जा रहा है, इनका ऑडियो बंद कर दिया हमने। आप बोलिए। की सरकार के पास आप बोलिए। ये ऑर्डिनेंस खेल रहे हैं, इनको फिक्र नहीं है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। तमाम वो वायदे किए थे, पूरा कर लीजिए। अगर नहीं कर पाते आप एलजी के पास जाइए, वो छोड़िए। आप एक पार्लियामेंट इनॉग्रेट करते हैं, चंद कदमों की दूरी में रेस्टलेस बैठी हैं, क्या आपको फिक्र नहीं उनके साथ क्या किसना यौन शोषण हो रहा है, क्या उसकी फिक्र नहीं प्रधानमंत्री जी को? तो यही चलिए 3-4 बच्चियों के साथ कार्यक्रम करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि स्कूल में जो है वो लड़कियों के रिस्पेक्ट के लिए आप ये करते हैं, एक कोर्स है, लेकिन उस कोर्स का फॉलो अप क्या है कि आप लोग जो है कोर्स डाल दें? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो एक दूसरे से ही लड़ती रहेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वो स्टेट गवर्नमेंट का है और स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वुमेन्स कब सेफ होंगी? आप मुझे बस फुटबॉल खेलते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्राइम्स और क्रिमिनल्स का कोई भी रिलीजन नहीं होता है, तो फिर क्यों आप लव जिहाद का एंगल दे रहे हैं? क्यों नहीं सोशल जस्टिस पे काम किया जा रहा है? लव जिहाद अगर है भी तो उसका सोल्यूशन क्या है और आप सोल्यूशन कब और कैसे करेंगे? मैम, क्यों जो है राहुल ने अपने हाथ में कलावा बांधा हुआ था, अगर ये लव जिहाद का मामला नहीं होता तो वो हाथ में कलावा बांध कर उस लड़की के सामने ऐसे प्रिटेंड तो नहीं करता ना। ठीक है, हम इस टॉपिक का अलग अलग एंगल से बात कर रहे हैं, पर एक 15 साल की युवती का 20 साल के युवक ने कत्ल किया, तो हम यूथ में बढ़ते क्राइम के बारे में इस पे चर्चा क्यों नहीं करते? मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार कब तक हम लोग इसी तरह ब्लेम गेम करते रहेंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा। ठीक है, आखिरी। पुलिस मॉडर्नाइजेशन की बात की गई है, तो किस हद तक पुलिस मॉडर्नाइज हुई है? क्योंकि अपराध तो बढ़ते ही जा रहे हैं। पुलिस मॉडर्नाइजेशन पर काम करना नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन खुद ही करना है, नतीजे भी खुद बताने हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जिस पर आंखें देश में बंद रही हैं?